Hello, good evening. Welcome to the RK Steppers Academy. This is Vijay Kumar Patel has come to ask some questions with the parents of new judge Priyansh Das. So let's go and talk with them. Hello sir, welcome to the RK Steppers Academy. आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है कि आप अपने बच्चे के बारे में क्या बताना चाहते हैं आरके स्टेपर्स एकेडमी ज्वाइन करने से पहले और ज्वाइन करने के बाद। अगर हम बात करें आरके स्टेपर्स ज्वाइन करने के पहले तो बच्चे ही होते हैं, उनके अंदर नटखटपन होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। लेकिन आरके स्टेपर्स ज्वाइन करने के बाद बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। ना केवल वो इंग्लिश सीखते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे मैनर्स वगैरह जो हमें किस तरीके से पेरेंट्स से करना चाहिए, अपनी फैमिली में किस तरीके से हमें एडजस्ट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आरके स्टेपर्स सिखाती है। तो ये बहुत अच्छा है संस्था, जहाँ पे बच्चे इंग्लिश सीखने के साथ साथ काफ़ी अच्छे मैनर्स भी सीखते हैं। क्योंकि मोस्टली जगह हम लोगों ने ये देखा है कि लोग केवल ज्ञान ही बस देते हैं, लेकिन ज्ञान केवल उस सब्जेक्ट से रिलेटिव बस नहीं होता है, ज्ञान हर चीज़ का होता है। तो ज्ञान जो आरके स्टेपर्स के डायरेक्टर हैं वो बहुत अच्छा दे रहे हैं और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा बच्चे प्राप्त भी कर रहे हैं। सर, प्रियांश में ऐसे क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आए हैं जो आप लोगों ने देखे हैं? प्रियांश के जो इम्प्रूवमेंट कहा जाए तो आरके स्टेपर्स जाने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है, जो मैंने भी काफ़ी लोगों से सुना है, काफ़ी पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बहुत ऊपर बढ़ जाता है। और ये हकीकत है कि एक बच्चा जो होता है पहले तो एक उससे एटमॉस्फेयर नहीं मिलता घर में, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं सभी हिंदी बोलने वाले होते हैं, क्योंकि अपन हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं। और जब आरके स्टेपर्स बच्चा जाता है तो वहाँ से वो इंग्लिश बहुत जब सीखता है तो उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, क्योंकि सर उसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि उसे बोलना वहाँ आना शुरू होता है और फिर वो धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बच्चा फिर वो स्कूल में परफॉर्म करता है और उसका रिजल्ट पेरेंट्स देखते हैं। तो मुझे तो लगता है कि प्रियांश ने काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छे दिए हैं स्कूल में भी और वहाँ से भी अप्रिशिएशन सुनने को मिलता है। तो मैं तो थैंक्स कहूँगी आरके स्टेपर्स के डायरेक्टर को कि उन्होंने बहुत अच्छा ये संस्थान स्टार्ट किया। अभी अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं तो ये बोलूँगा कि प्रियांश के ज्वाइनिंग से अगर लगा जाए तो प्रियांश ज्वाइनिंग जो है वो पेट में किया है, मम्मी के पेट में से ही आ रहा है जब वो मैम के साथ रहा और तब से और अभी तक। तो फिलहाल ज्वाइनिंग तो उसकी तब से है। एक बात और ख़ास बात है कि हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना नहीं पड़ा है। जैसे कहते हैं ना, जिनके पेरेंट्स टीचर्स होते हैं तो उनके बच्चे लोग वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। मोस्टली अगर एजुकेटेड है तो ज़्यादा एजुकेशन नहीं गेन कर पाते हैं। अगर कोई बच्चे पेरेंट्स कुछ हैं तो वो नहीं कर पाते। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताना पड़ा। आरके स्टेपर में प्रियांश आता रहा और सारे सीनियर्स के द्वारा धीरे धीरे आप लोग के द्वारा वो सीखता रहा। मेरे को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और ख़ास बात यह है कि एज ए पेरेंट्स अगर मैं बोलूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे एक फ्री में क्लासेस में कुछ बच्चों के द्वारा ऐसा मोटिवेटर मिला प्रियांश को कि जो मोटिवेट लगातार करते रहे, उसकी इम्प्रूवमेंट होता रहा, कुछ कंपटीशन बनता रहा, लगातार कंपटीशन करता रहा, जिसके कारण वो चीज़ मिल गया जो चीज़ मैं अगर चाहता भी एज ए पेरेंट्स नहीं दे पाता। क्योंकि कई पेरेंट्स लोग ट्राई करते हैं, कई पेरेंट्स लोग नॉलेजफुल होते हैं इंग्लिश जानकारी के, लेकिन वो नहीं ले पाते हैं। वो इंग्लिश की जानकारी लेने के बाद उसका यूज़ कर पा रहा है, वो है केवल आरके स्टेपर की देन कि वो यहाँ आता है और यहाँ आता है इसीलिए वो बोल पाता है, आज बिना डरे हुए बोलता है। तो यही एक ख़ास बात है। और जहाँ तक मैं ये पेरेंट्स लोगों के लिए बोलना चाहूँगा कि पेरेंट्स को इंतज़ार करना आना चाहिए। हम लोगों ने भी इंतज़ार किया है। बच्चा हमारा बचपन से आ रहा था, गलतियां करता था लेकिन बोलता था और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता गया। आज भी अगर कोई गलती करता है तो उसकी इम्प्रूवमेंट करते हैं, उनके सीनियर लोग उनको बताते हैं तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं। जैसा आप लोग सभी ने देखा होगा क्लासेस के अंदर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती है और वो हुई है। और अब और कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो पूछ सकते हैं। सर, प्रियांश की फैमिली में आपके अलावा और फैमिली मेंबर्स हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं? अभी हमारी फैमिली में केवल मैम और हमारे अलावा कोई भी इंग्लिश में बात नहीं करता था। एक खास बात यह है कि हमारी पूरी फैमिली में
अगर कहा जाए तो कुछ जानकारी जो थी वो हमारे फादर को थी, लेकिन उसके बाद ना कोई ऐसा था एक्स्ट्रा। ये सबसे पहले शुरुआत अपन ने यहीं से अपने पास से हुई है। और फिलहाल बात करने की बात है तो हम लोग मोस्टली आरके स्क्रैपर एकेडमी में ही रहते हैं, तो हम लोग सिखा नहीं पाएंगे प्रियांश को कुछ, क्योंकि हम लोग के पास टाइम ही नहीं रहता था। क्लास टाइमिंग रहती है सुबह मॉर्निंग में, प्रियांश कोच स्कूल में रहता है, फिर इवनिंग में हम लोग क्लास टाइमिंग में रहती हैं, तो हम लोग 3 बजे से 7-8 बजे तक रहते हैं। बताइए हम लोग कब सिखा सकते थे। तो इसलिए आरके स्क्रैपर का माहौल ही मिला है ऐसा कि जिसके कारण वो सीखता रहा। माहौल के साथ साथ सीनियर्स का जो योगदान रहा, क्योंकि काफी लोग कहते हैं ना कि ज्ञान केवल शिक्षक से ही प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन शिक्षक ने एक इस तरीके से माहौल क्रिएट किया कि जो बच्चे हैं जो आरके स्क्रैपर्स के, यहाँ कोई मैटर नहीं करता है कि वो किस एज से बिलोंग करता है। हर एज का बच्चा यहाँ एक दूसरे से ज्ञान लेने के योग्य है और ज्ञान देने के योग्य है। और ये बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि प्रयास ने ना केवल किसी एक से सीखा, यहाँ पे आने वाले हर सीनियर्स ने उसकी मदद की। और मुझे लगता है इसी तरीके से अगर आप सभी लोगों का योगदान रहा, और टीचर्स का, बच्चों का, सीनियर्स का, तो शायद और आगे तक वो जा सकते हैं। सर आपने कहा आपको टाइम नहीं मिलता है प्रियांश के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का, लेकिन प्रियांश के मार्क्स में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, ये कैसे हुआ सर? ये क्या है कि जो 24 आवर्स वो हमारे साथ तो रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम कोचिंग आते हैं मॉर्निंग में तो वो स्कूल में रहता है, फिर शाम को अगर हम 3 बजे कोचिंग आते हैं तो वो हमारे साथ रहता है, लेकिन हमारे साथ बैठ नहीं सकता है, क्योंकि हमारी प्लेस यहाँ है, पढ़ाना है, हमको लगातार कंटिन्यू पढ़ाना है। उसके बाद भी अगर वो हमारे पास नहीं बैठता, वो क्लास में जैसे सारे स्टूडेंट बच्चे बैठते हैं वैसे ही वो बैठता है, और उसी तरीके से धीरे धीरे वो सीखता रहा। और एक खास बात यह है कि मैथ्स के लिए हमको प्रीवियस क्लास में किसी को लगाना नहीं पड़ा। उनका सीनियर अनिकेत द्विवेदी हैं, उन्होंने मैथ्स बता दिया, वो सीख लिया, उसके बाद वो क्रॉस कर लिया। अब धीरे धीरे आज वो उसी चीज को करता जाता है, अपने आप से वो करता जाता है, इससे नंबर बढ़ जाते हैं। और स्कूल के अलावा और कहीं नहीं पढ़ता, नो कोचिंग नो एनीथिंग, ये एक खास बात है। लेकिन बच्चे आरके स्क्रैपर्स एकेडमी में आने के बाद काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के, साइंस के, एसएसटी के जो आंसर्स होते हैं वो अपने से क्रिएट करते हैं, वो क्रिएटिविटी प्रियांश के अंदर भी है, तो क्या वो क्रिएटिविटी आरके स्क्रैपर से ही आई है? बिल्कुल, जैसे ही आप इंग्लिश सीखेंगे और इंग्लिश की पावर आता है, वो धीरे से आपके अंदर वो पावर आता है कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश के क्वेश्चंस जो भी पढ़ रहे होते हैं। बात पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी इनके हाफ ईयरली एग्जाम जब चल रहे थे, तब मैं इनको 1 आवर से 2 आवर्स ही देती हूँ अपना, कि दिखाइए बेटा आपने क्या पढ़ रहे हैं, क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं। जब मैंने उनसे क्वेश्चन आंसर पूछे तो वो आंसर्स तो दे रहे थे, बट मैंने जब उन्होंने सेकेंड डे जब वो पेपर दे के रिटर्न हुए घर, मैंने उनका क्वेश्चन पेपर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने बोला, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर वो याद करके गए थे, उन्होंने वो क्वेश्चन आंसर दिए, क्वेश्चन दिए ही नहीं पेपर में, टीचर्स ने, आउट ऑफ सिलेबस लग रहा था पूरा। फिर मैंने प्रियांश से पूछा कि बेटा आपसे बना पेपर, क्योंकि एक भी क्वेश्चंस बुक में मैच नहीं कर रहा, इवन साइंस स्पेशल करके। तो प्रियांश से फिर मैंने प्रियांश के फादर से बोला कि सर आप पूछिए क्वेश्चंस कि बच्चे ने किया क्या, क्योंकि एक भी क्वेश्चन बुक में से नहीं है कि जो मिल रहा हो, मैच कर रहा हो। तो जब सर ने क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने पूरे आंसर्स बाकायदा इंग्लिश में दिए, तब मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं, इंग्लिश सीखने के बाद बच्चा अपनी फीलिंग्स और क्या वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको वो पूरा समझ के लिख सकता है। मैम मुझसे पूछती हैं कि सर कर लेगा, तो मैंने बोला कर लेगा। मैंने एक दिन पहले इसको बता दिया था कि वो कर लेगा, छोड़ दीजिए, क्यों पीछे पड़े हैं उसके, अभी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, सोने दीजिए। उसके बाद वो कर लिया। और वन लास्ट क्वेश्चन, मैम आप आरके स्क्रैपर्स एकेडमी के डायरेक्टर सर से क्या बोलना चाहते हैं, और सर आप आरके स्क्रैपर्स एकेडमी की प्रोड्यूसर मैम से क्या बोलना चाहते हैं? मैंने तो सबसे पहले यही कहा था कि सर ने एक जो संस्था जो चालू की है, उसमें जो सीनियर्स उन्होंने तैयार किए हैं वो तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि उनका रिजल्ट आप देख रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग करके आगे बढ़ा रहे हैं, और इसमें कोई एज का लिमिट नहीं है, कौन किसकी मदद करता है, और सब एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस तरीके की संस्था का जो चल रहा है प्रचलन, जो यहाँ पे सर ने बनाया है, वो कहीं पे भी आपको आउट ऑफ कटनी, आउट ऑफ कहीं पे भी शायद नहीं देखने मिलेगा।
और मेरे ख्याल से जो सर समझा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि हम लोगों के कटनी में ये इस तरीके का चीज नहीं था कि कोई एकेडमी हो जो बच्चों को इस तरीके से पढ़ाए, प्रिपेयर करे कि आप लाइफ में क्या बनेंगे। और जिस तरीके से सर इंटरव्यूज वगैरह करवाते हैं, उस तरीके से जो बच्चे कभी, इवन हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग पुलिस के सामने या यूनिफॉर्म में कोई आ जाता था तो हम लोग बहुत डरते थे, लेकिन आज के बच्चे केवल सर के बदौलत, उनके मोटिवेशन के कारण वो आज किसी से नहीं डर रहे हैं, चाहे जज हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, सबके सामने खड़े होकर इंग्लिश में टॉकिंग कर रहे हैं, अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं। ये बहुत ब्रिलियंट थिंग है। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ये एक संस्था नहीं है, ये एक इस तरीके की ट्रेनिंग सेंटर है कि यदि आप अपने बच्चे को भेजेंगे तो आपका बच्चा भी ट्रेंड होगा और आप उस अपने बच्चे की लाइफ बना पाएंगे। अभी मैं इसके बारे में क्या बोलूं, क्योंकि मैंने पढ़ाने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैडम जी को दे के रखा है। जैसे आप लोगों को मैं केवल इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ करना क्या है, उसके बाद आप लोग करते हैं। और सारे बच्चे ये इंस्ट्रक्शन देना मैंने अपने गुरु से सीखा है कि किस तरीके से बच्चों से काम करवाना है, और जैसा मेरे गुरु मुझसे काम करवाते थे उसी तरीके से मैं अपने बच्चों से काम करवा लेता हूँ। आज प्रियांश को पढ़ाने का काम मैं मैडम से करवा देता हूँ, उसको कैसे चेक करना है वो मैं कर लेता हूँ, कभी कभी कि करना कैसे है चेक वो कर लेता हूँ। जिस तरीके से क्लासेस में करता हूँ उसी तरीके से घर में उसको चेक कर लेता हूँ। ओके, लास्ट में हम सभी पेरेंट्स से इतना ही कहना चाहते हैं कि जैसे हमने इंतजार किया बच्चे की प्रोग्रेस के लिए, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप भेज रहे हैं तो आप भी वेट करें, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि आरकेएस कैंपस के जो डायरेक्टर हैं वो बहुत ही ब्रिलियंट हैं और उनका जो रिजल्ट है वो आप पूरे कटनी में देख सकते हैं। बाय दिस वर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।